एक बहुत बड़े शिव जी के मंदिर में एक बहुत सालों पुरानी मणि है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। कल उसकी पहली फोटो खींची जानी है और लोगों को उस मणि के बारे में पता चलेगा। डिटेक्टिव जे भी बहुत खुश है कि उसने अब तक अपने मम्मी पापा से जिस अद्भुत मणि के बारे में सुना था कल वो उसे देख सकेगा। पर ये क्या, सुबह तो सभी न्यूज चैनल पर ये खबर आ जाती है कि मणि किसी ने चुरा ली है। डिटेक्टिव जे भी ये खबर सुनकर बहुत परेशान था। ये कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी में वो मणि कैसे गायब हो सकती है? इसका मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। डिटेक्टिव जे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जांच पड़ताल फौरन शुरू कर दी और उसे 3 लोगों के पास वो मणि मिली। मणि तो किसी ने देखी नहीं थी, इसलिए बताना मुश्किल था कि असली मणि किसकी है और कौन सी है। डिटेक्टिव जी ने उससे पूछताछ की कि उन्हें ये मणि कहाँ से मिली। तो रतन नाम का आदमी कहता है, ये मणि मेरे पापा ने मुझे दिया था और मेरे पापा को उनके पापा ने और उनके पापा को उनके पापा ने। बहुत लंबे समय से ये मणि हमारे पास है, इसलिए ये हमारी है। ये वो मंदिर वाली मणि नहीं है। आप देख लीजिए, मेरे परदादा ने ये मणि के साथ फोटो खिंचाई है। ये देखिए सर। डिटेक्टिव जी ने वो फोटो देखी। फोटो में उसके दादाजी वो मणि लिए खड़े हुए थे। डिटेक्टिव जी फिर दूसरे आदमी के पास गया। उसका नाम मिंकू था। मिंकू ने कहा, ये मेरे परदादा इंग्लैंड से लाए थे। ये देखिए, उन्होंने इस पे लेटर भी लिखा है। डिटेक्टिव जी लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा था, हाँ मैं ये मणि इंग्लैंड से खरीद कर लाया हूँ पहले विश्व युद्ध के बाद, और नीचे तारीख भी लिखी थी 23 जुलाई 1928। डिटेक्टिव जी ने वो पढ़ा और समझ गया कि सही लिखा है, इसलिए वो तीसरे वाले आदमी के पास गया। उसका नाम रॉकी था। उसने कहा, सर, ये मणि मेरे पास 20 सालों से है। मेरे दादाजी ने मेरी दादी को उनकी एनिवर्सरी पर दिया था और मेरी दादी ने मरते समय मुझे दे दिया था। मैं चहेता पोता हूँ ना उनका, इसलिए। पर सर, ये वो मणि नहीं है जो मंदिर से चोरी हुई। डिटेक्टिव जी को समझ आ चुका था कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? अगर आप समझ गए तो बताओ, देर किस बात की? कमेंट करो। मणि मिंकू ने चुराई है क्योंकि उसके दादा ने जो लेटर लिखा, उन्हें कैसे पता कि अगला वर्ल्ड वॉर होने वाला है जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिख दिया। मतलब ये उसके दादा ने नहीं लिखा बल्कि उसने खुद लिखा है और वो झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जे ये बात समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और हमेशा की तरह सच उगलवाने के लिए वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और वो आदमी उसे सारा सच बता देता है कि उसने ये मणि चुराई थी। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है। हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा। तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे? अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे, तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूँगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है
और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है, और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरी कौवी अपनी बहू पीलू चिड़िया और बेटा कालू कौवे के साथ रहा करती थी। सावन का महीना था, सब तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे के साथ बैठकर चाय पी रही थी। कालू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये सुबह सुबह पीलू कहाँ चली गई है? सुंदरी उसे कहती है, पता नहीं बेटा, यहीं कहीं आस पड़ोस में ही गई होगी। मुझे बताकर तो नहीं गई, लेकिन जल्दी आ जाएगी। तो चाय पी ले, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीते हैं। तभी पीलू चिड़िया हाथों में पूजा की थाल लिए घर पर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। देख, तेरी चाय ठंडी हो गई। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको तो पता ही है ना, सावन का महीना शुरू हो गया है और मैं सावन के महीने में बिना पूजे किए कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी, आप लोग सो रहे थे, मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। पीलू अपनी सास और पति को प्रसाद देती है। उसकी सास उससे कहती है, पीलू, अब कालू के लिए तुम नाश्ता बना दो, नहीं तो वो बिना नाश्ता किए ही घर से बाहर चला जाएगा। पीलू कालू के लिए नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। फिर शाम को कालू अपनी ऑफिस से घर लौटता है तो पीलू उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए एक डाल पर झूला डाल दो, फिर मैं झूले पर बैठूंगी, आप मुझे झूला झुलाना। कालू कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुमको झूला झुलाने आऊंगा? अब ये बचपना छोड़ो। तो पीलू कहती है, नहीं, इस सावन में तो आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। अरे पीलू, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या जिद कर रही हो? तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू का ऐसा जवाब सुनकर पीलू बहुत दुखी होती है। वो दिन भर घर का सारा काम तो करती थी, लेकिन किसी से कोई भी बात नहीं करती थी। पीलू की सास उसे कहती है, बहू, तू तो जानती है ना, कालू को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, फिर वो तुझे झूला कैसे झुलाएगा? तो पीलू कहती है, माँ जी, मैं थोड़ी ही उनको दिन भर झूला झुलाने के लिए कह रही हूँ, बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना है। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। सारी सहेलियाँ अपने पति के साथ झूला झूलेंगी, बस मैं ही अकेली रह जाऊंगी। बहू, तुझे झूला झुलाना है ना, पर्दे की पाइप में रस्सी डालकर तू झूला बना दे। शाम को जब कालू घर आएगा, मैं उसे झूला झुलाने के लिए कह दूंगी। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। आपकी दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं अभी
जाकर झूला लगाती हूँ। पीलू चिड़िया अपने घर के पर्दे की पाइप से झूला तैयार कर लेती है। चलो झूला तो बन गया, अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ झूला मजबूत तो है ना। जैसे ही पीलू झूले पर बैठती है वो झूला टूट जाता है और पीलू बहुत जोर से जमीन पर गिर जाती है। वो चिल्लाती है, हाय राम, मैं गिर गई, मुझे बहुत जोर से कमर में चोट आई है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे बहू, तू कैसे गिर गई? तुझे कमर में चोट कैसे आ गई? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप पर झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी वो टूट गया और मैं जोर से जमीन पर गिर गई। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। तभी कालू घर आ जाता है और सुंदरी उसको पूरी बात बताती है। अरे पीलू, ऐसा भी कोई करता है क्या? चल, मैं तेरे को 2 दिन बाद पार्क में झूला झुलाने ले जाऊंगा, जितना मर्जी उतनी देर झूला झूलना। 2 दिन बाद पीलू चिड़िया पार्क में कालू के साथ झूला झुलाने जाती है। वहाँ पर सभी पेड़ों में झूले लगे हुए थे। पार्क में सभी औरतों के पति उनको झूला झुला रहे थे। फिर पीलू चिड़िया भी एक झूले में बैठ जाती है और कालू उसको झूला झुलाने लगता है। पीलू बहुत देर तक झूला झूलती है। फिर दोनों पति पत्नी वापस घर आ जाते हैं। माँ जी, आज मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। मैं भी अब मेरी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया था। सुंदरी कहती है, बहू तू खुश है ना? इसी में मेरी खुशी है। चलो अब तुम्हारी शिकायत तो दूर हुई। इस तरह वे लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।